जनवरी टीवी पर खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ कार्यक्रम लेकर के आया हूं। हमारे समक्ष मौजूद हैं भारत की जनवादी नौजवान सभा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिनसे हम कृषक बिलों के बारे में जानेंगे। किसानों का जो आंदोलन पिछले 8 महीने से दिल्ली की सभी सीमाओं पर चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजेश जी, ये जो कृषक बिल आए, सरकार का कहना है कि ये बिल जो है हम किसानों के हित में लाए हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि पिछले लॉकडाउन के समय ये बिल आए थे, किसान उस समय से ही विरोध कर रहे थे। कुछ जनप्रतिनिधियों ने जो किसानों से जुड़े हुए थे, उन्होंने संसद में भी विरोध किया। संसद में वो पहला दिन था जब सांसदों को निलंबित किया गया, बोलने तक का अधिकार नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्या है इन बिलों में कि किसान इस तरीके से 8 महीने से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर लगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह संसद के अंदर इन कृषि विधेयकों को लाया गया। उस तरीके से ही शंका के घेरे में है। और दूसरी बात, ये बिल आने से पहले देश के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनके आज सरकार एक तरह से सरकार उन्हीं के कहने पर चल रही है, उन कंपनियों ने सस्ती ज़मीन लेकर साइक्लोन बना लिए, बड़े बड़े गोदाम बना लिए। तो उनको कैसे पता था कि ये संसद के अंदर बिल पास होंगे? तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में संसद की जो महिमा है, गरिमा है, उसको तार-तार कर दिया गया है। कि मेरे संज्ञान में जहाँ तक मैंने देखा है कि पिछली मनमोहन सरकार के समय FDI आई कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा था खुदरा व्यापार में, और पूरे देश में एक दिन की हड़ताल हुई थी और मनमोहन सरकार को उस FDI के से पीछे हटना पड़ा। लेकिन पिछले 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं और ये सरकार अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं कर पा रही, किसानों को मना नहीं पा रही, संतुष्ट नहीं कर पा रही, किसानों से बात करने तक को तैयार नहीं है। सरकार के इस रवैये के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज के दौर में ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाना चाहिए। हम कांग्रेस के कभी समर्थक नहीं रहे, क्योंकि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। हम आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह की कुर्बानी को सबसे आगे रखकर चलते हैं, और उनका जो विचार था, उनका जो सिद्धांत था कि किस तरह देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, शोषणविहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, साम्राज्यवाद का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस में और भाजपा में ये बुनियादी अंतर है। भाजपा मनुवादी और हिटलरवादी पार्टी है, फांसीवादी पार्टी है, वो हिटलर के अनुयायी है। और यही फर्क है, कांग्रेस देश की आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसलिए उसका एक आंदोलन के प्रति नज़रिया अलग है। उनके दौर में भी दमन हुए, लाठीचार्ज हुए, हमने जेलें झेली हैं, लेकिन ये एक अलग किस्म की तानाशाही है। जैसा जर्मनी में हुआ, हिटलर ने किया, उसी तरह का ये लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को तानाशाही के जरिए दबाना चाहते हैं। यही किसान आंदोलन के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने तमाम सारे खालिस्तानी, फलाना टिक्का इस तरह का करके इन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की प्रयास किए, लेकिन ये संभव नहीं है। ये आंदोलन हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद का एक बड़ा आंदोलन है। ये पूरे देश में फैल चुका है और इसमें लाखों किसान भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार का इतना आसान नहीं है कि इस आंदोलन को कुचल दे। ये आंदोलन अपने आप में एक बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक पहचान बनी। जैसा कि आपने देखा, राजेश जी का कहना है कि ये आज़ादी की लड़ाई के बाद से भारत का पहला बड़ा आंदोलन है जो इस तरीके से लड़ा जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से, और सरकार इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राजेश जी, आपने हमारे चैनल पर आकर विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।